ओमज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के 9वें श्लोक के ऊपर। तो अभी तक हमने देखा भगवत गीता में कि जो दुर्योधन है, जब वो पांडवों की आर्मी को देखता है, उसको दिखता है कि सब लोग कितने उत्साहित हैं लड़ने के लिए, एक मत है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और मेरी आर्मी में तो आधे लोग तो कन्फ्यूज ही खड़े हैं, उनको लगता है कि नहीं लड़ना सही भी है कि नहीं है। तो वो थोड़ा घबरा जाता है देख के, और फिर वो द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और जाके अलग अलग पांडवों की आर्मी के जो योद्धा हैं, महारथी हैं, उनके नाम गिनवाता है कि देखो उनकी आर्मी में ये लोग हैं। उसके बाद वो अपनी जो सेना है उसमें जो बड़े बड़े महारथी हैं उनके नाम गिनवाता है, कुछ के नाम गिनवाता है, 5-7 लोगों के नाम बोलता है। तो अभी तक ये हमने 8वें श्लोक में देखा। अब हम 9वें श्लोक में देखते हैं। अन्य च बवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवतः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो ऐसे अन्य वीर भी हैं, मतलब वो द्रोणाचार्य जी को बता रहा है कि ऐसा मत सोचना कि 5-7 नाम उसने योद्धाओं के बताए थे कि केवल यही योद्धा हैं, और भी बहुत सारे योद्धा हैं। हालांकि द्रोणाचार्य जी को तो पता ही था, ठीक है, वो सेनापति थे तो वो तो जानते ही थे कि कौन कौन जो है, नहीं सेनापति तो भीष्म पितामह थे, पर द्रोणाचार्य जी को भी पता ही था कि कौन कौन जो योद्धा हैं उनकी तरफ हैं। और बहुत सारे योद्धा थे भी, शल्य थे, जयद्रथ थे, भगदत्त थे, बहीक थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे योद्धा थे। उस वक्त तो वो ऐसा एक तरह से वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सारी दुनिया के ही जो राजा थे वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो दुर्योधन बोल रहा है कि ऐसे और भी बहुत सारे वीर हैं, और ये क्या है, ये अपना जीवन जो है मेरे लिए त्याग करने के लिए भी रेडी हैं, मतलब एकदम तैयार खड़े हैं, अपनी जीवन तक मेरे को दे देंगे। तो वो यहाँ पे ऐसे क्यों बोल रहा है, इसके कई सारे कारण हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, उससे पहले एक तरह से उन्होंने अनाउंस किया कि भाई जिनको भी ऐसा लगता है कि धर्म जो है वो कौरवों की साइड है, मेरी सेना में अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है धर्म कौरवों की साइड है, तो वो कौरवों की साइड जा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो उनकी साइड से लड़ सकता है। इसी तरह से अगर कौरवों की सेना में कोई ऐसा है जिसको लगता है कि धर्म मेरी साइड है, तो वो मेरी साइड आ सकता है, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो युयुत्सु थे, एक बहुत बड़े योद्धा थे, एक्चुअली धृतराष्ट्र के पुत्र थे, धृतराष्ट्र का एक दासी से के थ्रू एक पुत्र हुए थे जिनका नाम युयुत्सु था। हालांकि वो बहुत बड़े योद्धा नहीं थे, बट जो भी है योद्धा थे और वो कौरवों की साइड थे। तो युधिष्ठिर की ये बात सुन के वो युधिष्ठिर की साइड आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है द्रोणाचार्य एक तरह से बताना चाह रहा है कि ठीक है, एक जना चला गया, उसकी कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ही हैं, बाकी सब लोग मेरे लिए कमिटेड हैं। और किस लेवल का कमिटमेंट है, मतलब जान देने तक के लिए रेडी हैं, ठीक है। अलग अलग कमिटमेंट होता है। जैसे कई बार हमें लगता है कि कभी मुझे जरूरत पड़ी ना पैसों की तो ये बंदा मेरी हेल्प करेगा, ठीक है, तो एक कमिटमेंट है, मुझे पता है कि हाँ पैसों की जरूरत पड़ी तो ही मुझे पैसे दे देगा, ठीक है। फिर हो गया कि नहीं, कभी मुझे आधी रात को भी जरूरत पड़ी ना तो मैं एक फ़ोन करूंगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये अलग लेवल की कमिटमेंट है, कभी भी किसी भी टाइम आप किसी को फ़ोन करेंगे वो आ जाएगा। लेकिन लाइफ की कमिटमेंट मतलब हाईएस्ट कमिटमेंट, हाँ। जैसे प्यार में कई बार लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हाईएस्ट लेवल की कमिटमेंट है वो है, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है तो मैं वो भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जब हम किसी को बताना चाहते हैं कुछ भी कर सकते हैं तो वो लाइफ का एक उदाहरण देते हैं ना, जीवन का उदाहरण दे देते हैं कि मैं जीवन तक दे सकता हूँ। तो वो उदाहरण यहाँ पे जो है एक तरह से दुर्योधन बोलना चाह रहा है द्रोणाचार्य जी को कि ऐसे ऐसे योद्धा हैं मेरी तरफ जो मेरे लिए अपना जीवन तक दे सकते हैं, मतलब फुल कमिटमेंट है एकदम उनकी मेरी तरफ। एक दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जो ये भी एक क्लेवर एक इंटेलिजेंट तरीका है किसी को बोलने का कि तुम उससे क्या चाहते हो, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि जब एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं, जब वो एम्प्लॉय से चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करें तो क्या वो मीटिंग में बोलते हैं किसी का नाम लेके या किसी की तरफ इशारा करके कि मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं, पूरी रात काम करने के लिए तैयार रहते हैं, पूरे वीकेंड पे वो लोग काम करने के लिए तैयार रहते हैं, छुट्टी लेनी होती है तो 2-3 दिन पहले वो बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो एम्प्लॉय हैं ऐसे, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे मैनेजर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा है कि मेरी तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ। तो एम्प्लॉयज़ को भी सुन के समझ में आ रहा है कि अच्छा ये मेरे से ऐसा चाहते हैं, मतलब ये एक्सपेक्टेशन है इनसे मेरे से। तो यहाँ पे दुर्योधन क्या कर रहा है कि जो और बड़े बड़े योद्धा हैं उसकी तरफ एक तरह से उनको अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा है क्या है
कि मेरे लिए तुम अपना जीवन तक देने के लिए तैयार रहना, अगर जरूरत पड़े तो मरने के लिए भी पीछे मत हटना। तो ये अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो दुर्योधन यहाँ पे बता रहा है। एक तीसरा एक तरीका और है इस चीज़ को देखने का कि किस तरह से दुर्योधन जो है वो अपने आप को एक तरह से सेल्फ कंग्रेचुलेट कर रहा है, कि मतलब बता रहा है कि देखो उसका कितना इन्फ्लुएंस है, उसके लिए इतने सारे लोग जो है अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, जैसे छोटे थे स्कूल में बोलते थे एक फ़ोन कर दूँ ना अभी 50 लड़के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो बता रहा है कि उसका कितना इन्फ्लुएंस है, उसके एक फ़ोन से 50 लोग वहाँ पे आगे खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। सेल्फ कंग्रेचुलेट कर रहा है, अपने आप को बता रहा है कि देखो मेरा कितना ओहदा है, मेरी कितनी पूछ है, मेरी कितनी जान पहचान है, मेरा कितना इन्फ्लुएंस है कि मेरे एक फ़ोन से इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी दुर्योधन जो सेल्फ कंग्रेचुलेट करने की एक तरह से अपने आप को अपनी तारीफ करने का प्रयास कर रहा है द्रोणाचार्य जी के सामने कि देखो ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि अपनी तारीफ कौन करता है। अगर आप ध्यान से देखें, अपनी तारीफ वो इंसान करता है जो अंदर से खोखला होता है, ठीक है, जो खुद अंदर से संतुष्ट नहीं होता है, जो चाहता है कि किसी तरह से लोग उसकी तारीफ करें तो किसी तरह से उसको संतुष्ट हो, हमेशा इधर उधर अपॉर्चुनिटी देखता रहता है कि कोई उसकी तारीफ करे, नहीं तो खुद अपनी तारीफ करना शुरू कर देता है। हाँ? तो ये निशानी है उस इंसान की जो खुद अपने आप से, अपने अंदर से संतुष्ट नहीं है। आगे हम देखेंगे जब अर्जुन की बारी आएगी, अर्जुन ने तो एक बार भी नहीं बोला कि मेरी तरफ कौन है, तुम्हारी तरफ कौन है, कितने लोग जान देने के लिए तैयार हैं, कुछ भी नहीं उसने अर्जुन ने एक बार भी बोला। वो तो केवल भगवान कृष्ण की तरफ ही देख रहा था। और जो लोग अपनी तारीफ करते हैं कोई उनकी तारीफ सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखें, जो लोग, आपने भी आसपास देखा होगा, जो लोग खुद अपनी तारीफ करते हैं वो खुद ही सुनते हैं, क्योंकि आसपास तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं हमारे इस्कॉन में जो हमारे भक्तों का संघ है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। वहाँ पे जो वरिष्ठ वैष्णव हैं जो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं उनकी तारीफ़ करते हैं, और अपनी तारीफ़ सुनना कोई पसंद नहीं करता है। मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं जुड़ा था बेंगलोर में, करीब 10-15 साल पहले की बात है, तो पहली बार मैं वहाँ तो मैं इसी तरह से क्लास अटेंड कर रहा था बेंगलोर के मंदिर में, हमारे इस्कॉन के मंदिर में। तो वहाँ एक बहुत वरिष्ठ जो हैं ब्रह्मचारी जो थे वो आए हुए थे और वो कथा कर रहे थे। तो बहुत अच्छी उन्होंने कथा करी। उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने माइक लेके और वो उनके बारे में बताने लगे, इंट्रोडक्शन देने लगे कि हैं कौन, कहाँ से आए हैं, ये वो। इंट्रोडक्शन देते देते उन्होंने बताया कि किस तरह से कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, IIT के पास आउट हैं। तो वो बता ही रहे थे उनकी बात, तो इतनी देर में वो ब्रह्मचारी उठ गए, उन्होंने माइक के ऊपर हाथ रख दिया, ठीक है, रोक दिया उनको, और उनके आंखों से इशारे में किया कि मत करो ऐसा, मत करो मेरी तारीफ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखो कि एकदम उल्टा है। मतलब एक तरफ ऐसा लेवल है कि जहाँ पे तुम तारीफ सुनना चाहते हो और कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, तो तुमने खुद अपनी तारीफ करनी शुरू कर दी, ठीक है। और एक यहाँ पे भक्तों का संग ऐसा है कि खुद तो छोड़ो, कोई और भी तारीफ कर रहा है तो उसका माइक रोक लिया, माइक पे हाथ रख दिया, उसका आंखों से इशारा कर दिया कि ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तारीफ की जरूरत ही नहीं है। वो अंदर से सेटिस्फाइड है, अंदर से खुश है, अंदर से प्रसन्न है। वो भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में इतना प्रसन्न है कि उसको अपनी बारे में सुनने की इच्छा ही नहीं है। और ऐसा करने से हुआ क्या, जब मैंने देखा कि उन्होंने अपनी तारीफ करने से रोक दिया, उस इंसान की इज्जत मेरी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ गई। मुझे और ज़्यादा लगा कि यार ये इतना अच्छा बोलते हैं, IIT से पास आउट हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, चाहते कितना अच्छा कैरियर हो सकता था, कितना पैसा, कितना धन, सब कुछ कमा सकते थे। वो सब के ऊपर अट्रैक्ट ना होके इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है भगवान के लिए दे दिया है। तो उस इंसान की जो इज्जत है तारीफ ना करने से और ज़्यादा बढ़ गई मेरी नज़रों में है। तो ऐसा ही होता है जब हम किसी की तारीफ, जब हम किसी से तारीफ सुनना चाहते हैं या जब हम खुद अपनी तारीफ करते हैं, तो एक्चुअली में सिर्फ हम ही उसको सुन रहे होते हैं, कोई और सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो दुर्योधन ने अपनी तारीफ कर रहा है, ठीक है, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। द्रोणाचार्य इतनी लंबे उसने बोला, दूसरे तीसरे वर्ष से दुर्योधन जी बोल रहे हैं, और ये नोवा और इसके आगे भी बोलेंगे। द्रोणाचार्य जी ने एक रिप्लाई तक नहीं किया दुर्योधन की बात का, ठीक है। ऐसा ही होता है जब दुनिया में भी हम अपनी तारीफ करते हैं, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है सुनने में, केवल हम ही सुनते हैं, ठीक है। लोग सोचते हैं कि कब ये मुंह बंद करे अपना, कब चुप हो तो कब यहाँ से निकले, ये होता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इतने सारे राजा इकट्ठे क्यों हुए दुर्योधन के साइड में लड़ने के लिए, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है कि हम मटेरियल वर्ल्ड में भी ये देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, ठीक है, जो किसी न किसी तरह से ताकतवर होते हैं, या जिनका इन्फ्लुएंस, किसी पैसा ज़्यादा होता है, किसी तरह की पोजीशन ज़्यादा होती है, या कोई डॉक्टर है, या कोई बहुत बड़ा MLA है, या कोई IAS ऑफिसर है, या कोई भी ऐसी ओहदे के ऊपर अगर कोई है, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, तो लोग उससे संपर्क बना के रखना चाहते हैं। कभी उसको ज़रूरत भी होती है तो सबसे पहले जाके खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो ये भी मेरी हेल्प करेगा। जब कभी आगे जाके पैसे की, किसी कहीं जान पहचान की ज़रूरत होगी तो ये भी मेरी हेल्प करेगा। लेकिन हम देखते हैं अपने जीवन में कि कभी जब बुरा समय आता है तो ज़रूरी नहीं है ये सब लोग भी हेल्प कर पाएँ,
हैं। अभी हमने रिसेंटली कोविड के समय में क्या देखा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके पास इतना पैसा था, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी जान पहचान थी, वो खुद हॉस्पिटल के लिए धक्के खा रहे थे, वो औरों की तो छोड़ो खुद अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, ऐसी हालत हो गई थी। तो जब मनुष्य का अगर बुरा समय आता है तो हमें खाली ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें भगवान के ऊपर भी डिपेंड होना चाहिए। यहाँ पे एक स्टोरी आती है बहुत अच्छी कि एक राजा था, उसकी 3 पत्नियां थी, ठीक है। तो पहली पत्नी से तो बहुत प्यार करता था, दिन रात मतलब उसके बारे में सोचता था, उससे प्यार करता था, उसको गिफ्ट ला के देता था, उसका ध्यान रखता था। दूसरी पत्नी थी, उससे थोड़ा कम प्यार करता था, इतना भी प्यार नहीं करता था, बट ठीक है उसका भी टेक केयर करता था। और तीसरी पत्नी थी, उसका तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, वो कहाँ है, क्या कर रही है, उसने खाया नहीं खाया, कहाँ है, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देता था। तो जब वो उसका मरने का समय आया तो उसको लगा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। तो अपनी पहली पत्नी को बुला के बोलता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ध्यान रखा, तो मेरे साथ चलोगी क्या, मैं मरने वाला हूँ। तो पहली पत्नी तो एकदम मना कर देती है कि चलने की तो बहुत दूर की बात है, मैं तो शमशान तक नहीं जाऊँगी, और उसको भी छोड़ो, तुम जाओ, तुम्हारे जाने से पहले मैं किसी और के साथ चली जाऊँगी। तो वो शॉक्ड हो जाता है, ये क्या, मैंने पूरी ज़िंदगी जिसको लिए इतना समय निकाला, पूरी ज़िंदगी जिसका इतना ध्यान रखा, वो मेरे को बोल रही है कि मेरे जाने से पहले वो किसी और के पास चली जाएगी। वो बहुत शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अपनी दूसरी पत्नी को बुलाता है, कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा। तो उसने बोला कि मैं प्रयास करूंगी, लेकिन मैं कहाँ तक, शमशान तक चली जाऊंगी, उसके आगे तो मैं जाने में समर्थ भी नहीं हूँ, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी आपके साथ, आगे का रास्ता तो आपको अकेले ही तय करना है। फिर तीसरी पत्नी के पास जाता है वो, तीसरी पत्नी से पूछता है, उसको उम्मीद नहीं होती क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने कुछ नहीं किया उस पत्नी के लिए, फिर भी उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो तीसरी पत्नी बोलती है मैं बिल्कुल आपके साथ चलूंगी, जहाँ भी आप जाओगे मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तो ऐसा कैसे हुआ, ये क्या चीज़ थी, तीनों पत्नियां क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे जो पहली पत्नी है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारा पैसा, हमारी शोहरत, हमारी इज्जत, हमारा जो धन हमने पूरी ज़िंदगी एकत्र किया है। तो हमारे मरने के बाद किस तरह से वो धन जो है एक दिन भी प्रतीक्षा नहीं करता है और एकदम किसी और के पास चले जाता है। जिस धन के लिए हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहे, दिन रात हमने अपना लगा दिया जिस धन को एकत्र करने में, सारे दिन जिसके बारे में हम सोचते रहे कि हम क्या करें जिससे ज़्यादा पैसा आ जाए, और वही धन जो है हमारे जाने के बाद एक दिन भी हमारे पास नहीं टिकता है, इमीडिएट वो किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करती है वो करती है हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारा आसपास के जो सर्कल है, जो लोग हैं जिनसे अपने रिलेशन बना के रखा है, उन लोगों को। कितनी दूर जाएंगे लोग, मैक्सिमम शमशान तक, दैट्स इट, उसके आगे कोई नहीं जा सकता। ठीक है, अंत समय में हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दें, पर अगर बुरा समय है, अगर मृत्यु सामने खड़ी तो कोई रोक नहीं पाएगा उसको, और कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ शमशान तक। लेकिन जो तीसरी पत्नी है, जिसको हमने पूरी जिंदगी, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, वो है भगवान का नाम, वो है हमारी हमने जो कोशिश की है अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ने की, भगवान को जानने की, भगवान को समझने की, भगवान से प्रेम करने की, अपने आप को जानने की, हमारे जीवन का उद्देश्य को समझने की। तो जो भगवान का नाम है, जो हमारी साधना है, जिसको हम पूरी ज़िंदगी इग्नोर करते रहे, कभी हमने जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, केवल वही पत्नी, केवल वही एक चीज़ है जो हमारे साथ जाएगी। उसके अलावा कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, कोई दूसरी पत्नी जो हमारे साथ नहीं जाएगी। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मटेरियल वर्ल्ड में हमारे पास, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस इतना होता है आसपास के लोगों का, हमें लगता है कि मैं जो पैसा है वो ज़्यादा कमा लूँ, आसपास के लोगों से लिंक बना लूँ, बुरे समय में ये लोग मुझे बचा लेंगे, ये लोग मेरे काम आएंगे। हाँ, तो वही यहाँ पर हो रहा है। जो इतने सारे राजा इकट्ठे हो गए हैं दुर्योधन के पास, वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि दुर्योधन जो था, जो हस्तिनापुर था, उस वक्त का सबसे ताकतवर राज्य था, सबसे ज़्यादा ताकत थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, इतने बड़े बड़े योद्धा थे, इन्होंने कभी कोई लड़ाई हारी नहीं थी। तो हर कोई उनसे रिलेशन बना के रखना चाहता था, हर कोई चाहता था कि इनसे मेरी बनी रहे, ताकि अगर कल मेरे ऊपर विपत्ति आई तो ये मेरी हेल्प करेंगे। एक बात यहाँ पे और देखने वाली है कि इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े योद्धा होने के बावजूद भी जो है दुर्योधन क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, क्यों जो है उसको ऐसा नहीं लग रहा है, क्यों वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति के ऊपर ही भरोसा करके चल रहा है, उसने भगवान को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी आती है कि एक पुत्री जो है वो अपने पिता से पूछती है कि पापा, क्या वो पेड़ की टहनी को मैं तोड़ सकती हूँ? तो उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम पूरी ताकत लगाओगी तो तुम उस टहनी को तोड़ सकती हो। तो पुत्री जाती है, प्रयास करती है, और वो टहनी उससे टूटती नहीं है। फिर वो वापस आके बोलती है अपने पिताजी से कि आपने तो बोला था कि मैं पूरी ताकत लगाऊंगी तो तोड़ दूंगी। पिताजी बोलते हैं बिल्कुल सही बात है, तुमने पूरी ताकत लगाई नहीं, जाओ और पूरी ताकत लगाओ तो देखो वो टहनी कैसे नहीं टूटेगी। तो फिर से हो जाती है, फिर से प्रयास करती है, टहनी नहीं टूटती है, फिर से वापस आती है, फिर से पिताजी को बोलती है आपने बोला था टहनी टूटेगी, नहीं टूटी। पिताजी ने बोला कि मैंने आपको बोला था कि पूरी ताकत लगाओ, क्या आपने पूरी ताकत लगाई?
तो लड़की बोलती है हाँ मैंने पूरी ताकत लगाई। उसके पिताजी बोलते हैं आपने पूरी ताकत नहीं लगाई, क्योंकि मैं भी आपकी ही ताकत का हिस्सा हूँ, मैं भी आपका ही हूँ। जब आप बोलते हो मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, उसमें मेरी ताकत भी इंक्लूड होनी चाहिए, हम दोनों साथ में हैं, आप मुझे अपने से अलग क्यों कर रही हो। तब उस लड़की को समझ में आता है कि कैसे उसने अपने पिता को अपने से अलग मानकर चला और केवल अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा किया। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर पिता और पुत्री दोनों जाके उस टहनी को तोड़ते हैं और वो आराम से टूट जाती है। तो समझने की बात यहाँ पे ये है कि क्या हम सिर्फ अपनी शक्तियों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। फिर से ले दे के वही बात आ जाती है कि क्या सिर्फ जो हमने पैसा इकट्ठा करा है, यहाँ आसपास हमारे जो सगे संबंधी हैं, हमारे मित्र जन जो हैं, क्या वो हमको बचाएंगे, क्या वो हमारी सहायता करेंगे, क्या वही हमारी ताकत का हिस्सा है क्या। ये एक सोचने का विषय है। यहाँ पे जो दुर्योधन है वो केवल उन राजाओं की गिनती कर रहा है कि उसके पास कितने राजा हैं, कौन कौन ताकतवर है, मेरे पास कौन कौन हैं और कितने ज़्यादा हैं, कौन कम है, कौन कौन जीत सकता है। केवल अपनी उधेड़ बुन में लगा हुआ है, केवल अपनी कैलकुलेशन कर रहा है। इस वजह से वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा है अपनी विजय के लिए। लेकिन अगर हम अर्जुन के बारे में देखें, उसने कहीं भी नहीं गिना कि वो उसके कितने हैं, हमारे कितने हैं, उसकी कोई उधेड़ बुन नहीं है। वो पूरी तरह से भगवान के समर्पित है। उसको पता है कि उसके पास खुद अपनी जो कला है, अपनी जो धनुर्विद्या जो है उसमें वो निपुण है। उसको पता है भगवान उसके साथ हैं, इसलिए वो संतुष्ट है, वो सेटिस्फाइड है, वो कॉन्फिडेंट है। तो यही हमारे जीवन में भी है। ये सेम बहुत अच्छा लेसन हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि केवल अपनी शक्ति पे हमें भरोसा नहीं करना है, केवल हमें अपनी उधेड़ बुन में नहीं रहना है कि मैंने कितने पैसे जोड़ लिए हैं, मेरे पास क्या हो गया है, कितने मैंने घर बना लिए हैं, कितनी गाड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं, मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया है, कहाँ कहाँ मैंने इन्वेस्ट कर लिया है, मैं आगे कैसे कमाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। ठीक है, ये सब ठीक है, ये हमारी ताकत है, लेकिन इसमें हमें भगवान की ताकत को भी साथ में लेके चलना है। हम जो भगवान के लिए साधना कर रहे हैं, भगवान को पाने का जो प्रयास कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये ताकत जो हमारी है ये भी हमारा ही हिस्सा है। और जब ये दोनों चीज़ों को हम साथ में करेंगे, इस भौतिक जगत में रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं हम वो भी करेंगे, और भगवान को पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको से प्रेम करने के लिए जो ज़रूरी है हम वो भी करेंगे। और जब हम ये दोनों चीज़ें साथ में करेंगे तब हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, तब हम संतुष्ट रहेंगे, तब हम प्रसन्न रहेंगे। तो ये जो है इस वर्ष से एक बहुत अच्छा लेसन है जो हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है त्यक्त्वा, त्यक्त्वा जीवतः। जो त्यक्त्वा वर्ड है यहाँ पे बेसिकली जो दुर्योधन है वो बोलना चाह रहे हैं कि ये सारे योद्धा जो हैं मेरे लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, ये वो बोलना चाहता है। लेकिन ये वर्ड जो है वो पास्ट टेंस में है, उसमें है, भूतकाल में शब्द है। तो बेसिकली उसके मुंह से ही निकल गया, ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं कि सरस्वती जी जो हैं वो दुर्योधन के जीभा पर बैठकर उसकी जीभ से क्या निकल गया कि ये सारे योद्धा मेरे लिए अपना जीवन दे चुके हैं। पास्ट टेंस में चला गया यहाँ पे। तो हम देखते हैं 11वें अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण हैं 11.32 में कृष्ण बोलते हैं कि ये सारे योद्धा मेरे द्वारा ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। मतलब फ्यूचर वो तय था, वो होना ही था। तो एक तरह से जो बोलते हैं कि जब बुरा समय आता है तो अलग अलग ऐसे लक्षण, अलग अलग ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जिससे तुम्हें पता लग जाता है कि बुरा समय आ गया है। तो ये उसका एक उदाहरण है कि किस तरह से दुर्योधन के मुंह से ये निकल गया कि सारे योद्धा ऑलरेडी मेरे लिए अपनी जान दे चुके हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और यहाँ पे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर थे। शूरा मदर थे। मदर थे का मतलब होता है कि मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए ये सारे योद्धा यहाँ पे एकत्र हुए हैं, मेरे लिए ये सब काम करने के लिए तैयार हैं। ये मेरे लिए का अर्थ ये है कि हम सामने वाले को किस तरह से शोषण करना चाह रहे हैं, किस तरह से सामने वाले को यूज़ करना चाह रहे हैं कि मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, मेरे लिए, मेरे को ये सब लोग सर्व करें। इस भौतिक जगत में अगर हम देखें तो सब एक दूसरे का शोषण करने में लगे हुए हैं। हर एक जना किसी दूसरे जने का शोषण करना चाहता है। ऑफिस में हम देखते हैं जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का शोषण करना चाहते हैं। बिजनेस में जो बिजनेस के जो मालिक हैं, ठीक है, वो अपने यहाँ भी जो भी नौकर हैं, जो भी उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनका वो शोषण करना चाहते हैं। राजनीति में हम तो देखते हैं राजनेता जो है वो प्रजा का शोषण करना चाहती है, प्रजा जो है वो गवर्नमेंट का शोषण कर रही है, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, जो भी देश के रिसोर्सेज हैं उनका शोषण कर रही है। तो हर एक जना, ये स्वभाव है इस भौतिक जगत का कि हर एक जना जो है वो एक दूसरे का शोषण कर रहा है, एक दूसरे का यूज कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आसपास वाले सब लोग जो मेरे लिए काम करें, मेरे उत्साह के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरे काम के लिए किसी तरह से लोग काम करें। तो ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है।
अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवत गीता के 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी सेम जो है वर्ड आता है, मदर थे। तो वहाँ पे भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली आप सबको मेरे लिए काम करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। हम सोचते हैं हम अपने घर परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कार्य करेंगे तो हमको खुशी मिलेगी, ठीक है, या फिर किसी ना किसी तरह से हमें भविष्य में उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करता हूँ, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ, ठीक है, मैं अपने मन का मालिक हूँ, जो मेरा मन करता है मैं तो वो करता हूँ। तो ये अज्ञानतावश ऐसे बोल रहे हैं। एक्चुअली मन भी हमारा नहीं है, मन भी जो है वो माया का ही है। मन भी जो भगवान जो 7वें अध्याय के 4थे वर्ष में बोलते हैं, भूमि रपो नलो वायु मन। मन मन भगवान बता रहे हैं किन किन चीज़ों से तुम्हारा शरीर बना, उसमें मन भी एक हिस्सा है। जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, ठीक है, ये 5 जो है पंचभूत हैं, ये सारे इस शरीर का हिस्सा हैं। तो जब हम बोलते हैं कि हम अपने मन के मालिक हैं, हम अपनी मर्जी के लिए करेंगे जो भी करेंगे, तो एक्चुअली में हमें ऐसा लगता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो भी हम अपने मन के लिए कर रहे हैं, हम अपने मन की सेवा में रत हैं। हाँ? तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आपको इन सब की नहीं, बल्कि आपको मेरे पास आना चाहिए, आपको मेरी सेवा करना चाहिए, आपको मेरी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। आप मेरे हो, ठीक है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। ये समाज की, भाई बहनों की, दोस्तों की, बंधुओं की, माँ बाप की, पति पत्नी, पुत्र, समाज, देश, या फिर अपना मन, ये जो भी चीज़ें हैं ये सब बाहरी हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, इन सब का इस्तेमाल करना है भगवान की सेवा में, ना कि इनके लिए इस्तेमाल हो जाना है, ना कि उनको अपने लिए इस्तेमाल करना है। हमें खुद और ये आसपास जितनी चीज़ें हैं इन सब को जो है भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है। उसी में उनका भला है, उसी में हमारा भला है, इसी में उनकी खुशी है, इसी में हमारी खुशी है। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी कर लें, हमें संतुष्टि नहीं हो सकती। हमने देखा जो माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसका जो मालिक है बिल गेट्स, इतना पैसा, कितना पैसा है, $1 ट्रिलियन की कंपनी है, कौन सी चीज़ है उसके पास नहीं है, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, तब भी वो खुश नहीं हो पा रहा है। वो इधर उधर जा रहा है, कभी इंडिया आता है, कभी अफ्रीका जाता है, वो गरीब जो लोग हैं उनकी हेल्प कर रहा है, वो खुश नहीं हो पा रहा है। क्यों खुश नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जीवन भर वो औरों को अपने लिए इस्तेमाल करता रहा। अभी क्या कर रहा है, वो खुद को औरों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। किसी भी चीज़ में संतुष्टि नहीं मिल सकती है जब तक वो अपने आप को, और जब तक वो औरों को भगवान की सेवा में नहीं इस्तेमाल करेगा, संतुष्टि नहीं मिल सकती है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान हमको ये भी बताते हैं कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ की जो रूट है, जब हम उस रूट पे पानी डालते हैं, उस पेड़ के सारे पत्ते, सारी टहनियाँ, सबको पानी मिल जाता है। इसी तरह जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो रूट हैं इस पूरी सृष्टि के। जब हम उसमें पानी डालते हैं, जब हम उसमें अपनी सेवा करते हैं, जब हम उनसे प्यार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जितने आसपास के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो हैं, सब में हमारा प्यार बढ़ता है। शुरू में हो सकता है हमको ये चीज़ समझ में ना आए, शुरू में हमको लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर हम किसी को डायरेक्ट सेवा करेंगे तो उसकी सेवा होगी, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जो भगवान है वो ही इस पूरी सृष्टि के संचालक हैं। उनकी निगरानी में, उनकी इच्छा से, उनकी आज्ञा से ही पूरी सृष्टि चल रही है। जिस जीव को जब भी, जहाँ जो भी चीज़ मिलनी है, वो भगवान उनको दे देंगे, वहाँ तक वो चीज़ पहुँच जाएगी अपने आप। तो हमको भगवान की सेवा करनी है। अब हम अगले वर्ष में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। आगे फिर से हम देखेंगे कैसे दुर्योधन जो कंपेयर करता है कि मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, और ये जो कंपेयर जो मेंटेलिटी है किस तरह से कैंसर की तरह काम करती है, ये हम अगले वर्ष में देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।